रोज सुबह अपना वड़ा पाव का थैला लेकर घर से निकल पड़ती। अन्य लोगों की ठीक से सुबह भी नहीं होती थी कि उससे पहले ही चारू की दुकान का चूल्हा जल जाता था। गर्मा गर्म वड़े की खुशबू और खट्टी मीठी चटनी की खुशबू लोगों को चारू की दुकान पर खींच लेती थी। पर उसके साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि चारू अकेले ही अपना सारा काम संभालती थी, जिसके कारण अक्सर उसे ग्राहकों को वड़ा पाव देने में देरी हो जाया करती थी। अरे दीदी जल्दी करो, मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ। बस हो गया जी, ये लीजिए आपका गरम गरम वड़ा पाव। अरे ओ दीदी, ये क्या बात हुई? पहले मैं आया था तो आपको मुझे पहले देना चाहिए ना। बस 2 मिनट रुक जाइए और वड़े तैयार हो रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। अरे छोड़ो यार, कब से 2 मिनट करके आधा घंटा कर दिया। इससे अच्छा तो हम किसी और दुकान पर जाकर खा लें। बस इसी वजह से चारू सुबह से शाम तक 50 से 60 वड़ा पाव से ज्यादा नहीं बेच पाती थी। शाम को थकी हारी जब वो अपने गल्ले को देखती तो कहती, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी बस इतनी सी कमाई हुई है। इसका भी आधे से ज्यादा तो कल का सामान लाने में ही लग जाएगा। अगर मुझे ज्यादा कमाई करनी है तो दिन के कम से कम 400 से 500 वड़ा पाव बेचने पड़ेंगे। रात को ठेला बढ़ाकर चारू जब घर आई तब सबसे पहले परचून की दुकान पर जाकर उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया। घर पर जब चारू के पति चंदू ने इतना सामान देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वो बोला, अरे भला इतना सारा सामान क्यों ले आई हो? वो इसलिए क्योंकि मैं अब से एक दिन में 400 से 500 वड़ा पाव बेचूंगी। चारू की ये बात सुनते ही उसका पति चंदू हंस दिया। अरे मजाक छोड़ो चारू, ये बताओ कि इतना सारा सामान क्यों लेकर आई हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। थोड़े बहुत वड़ा पाव बेचकर ज्यादा कमाई नहीं हो सकती है, इसीलिए अच्छी कमाई के लिए दिन के 500 वड़ा पाव बेचने ही पड़ेंगे। चारू, जो तुम बोल रही हो वो सुनने में अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे वड़ा पाव बनाना एक इंसान की बस की बात नहीं। मगर 2 लोगों की बस की बात तो है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? जब मैं घर के सभी कामों में तुम्हारा हाथ बटा सकती हूँ तो तुम भी तो दुकान के कामों में मेरी मदद कर सकते हो ना। और वैसे भी अब तक जो काम मैं सुबह को दुकान पर जाकर करती थी वो काम मैं आज से रात को घर पर ही कर लूंगी। क्या? अगर तुम वड़ा पाव की सारी तैयारी रात को करोगी तो भला सोगी कब? तुम जानते हो ना कि हमने सपना देखा है कि दूसरों की तरह हमारा भी एक घर हो, हमारे पास भी सभी सुख सुविधाएं हो। तो चंदू, सपना वो नहीं होता जो सोते हुए देखा जाए, सपना तो वो होता है जो तुमको सोने ही ना दे। अब जब तक मैं दिन के 500 वड़ा पाव तैयार नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। चारू ने पूरी रात जागकर वड़ा पाव की तैयारी की, जिसमें उसके पति चंदू ने भी उसकी मदद की। सुबह सवेरे दोनों पति पत्नी ठेला लेकर निकल गए। इन्हें देख बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के ताने मारे। अरे देखो भाई, राम ने भी क्या मिलाई है जोड़ी। एक को लगता है कि वो वड़ा पाव बेचकर अमीर हो जाएगी, तो दूसरा इसका बेरोजगार पति भी आ गया अकेले ठेले पर आके उसकी मदद करने। बिल्कुल सच कहा तुमने। भला कोई इंसान वड़ा पाव बेचकर कभी अमीर बन सकता है क्या? लोग भी बिना सर पैर के सपने देखने लगते हैं। इन सब के बावजूद चारू के कदम पीछे नहीं हटते हैं। वो रोज समय से अपना ठेला लगा देती और लोगों को जी भर के टेस्टी वड़ा पाव खिलाती। ज्यादा वड़ा पाव बिकने के कारण अब उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक तरफ जहां चारू गर्मा गर्म वड़े बनाती तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति चंदू वड़ों को पाव में डालकर चटनी के साथ लोगों को परोसता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को जब चारू अपना गल्ला देखती तो बड़ी खुश हो जाती। चंदू देखो, अब कमाई पहले से अच्छी होने लगी है। चारू, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो कहा था वो तुमने कर दिखाया। चंदू की इस बात पर चारू ने फिल्मी स्टाइल में कहा,
पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ करना है, देखते जाओ आगे आगे। ये सुनते ही चंदू हैरान हो गया। वो बोला, अब और क्या करने को बाकी रह गया? अभी तक हम दिन के 500 वड़े बना रहे थे, अब हम और ज्यादा वड़े बनाएंगे। चारू, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इतने ही वड़े बनाने में हमारी कमर कस गई। हम दोनों इससे ज्यादा वड़े नहीं बना सकते। हम और लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा वड़ा पाव का ठेला पूरे देश भर में फेमस होगा। चारू ने अपनी मदद के लिए 2 लोगों को रखा और फिर दिन के 1000 वड़े बनने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ऐसी भीड़ लगने लगी कि पूरी गली जाम हो जाती थी। लोग उसका वड़ा पाव खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते। तभी चारू की दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आया जिसने वड़ा पाव खाने के बाद उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। ये चारू की मेहनत और उसकी ईमानदारी का नतीजा था कि वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगले दिन चारू जब अपना ठेला लेकर घर से निकली तो अपनी दुकान की जगह पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव खाने आए हैं? चारू को देखते ही भीड़ के सभी लोग उसकी तरफ चल पड़े। सभी लोग उससे वड़ा पाव की डिमांड कर रहे थे। कुछ लोग मीडिया से भी आए थे जो चारू का इंटरव्यू लेना चाहते थे। चारू रातों रात पूरे देश भर में फेमस हो गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सपना है या हकीकत। चारू, ये सब कोई सपना नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। अपनी दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर चारू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और लोगों के लिए वड़ा पाव लगाने लगी। देखते देखते कुछ महीने और बीते और फिर तो चारू पूरे देश की सबसे बड़ी वड़ा पाव गर्ल बन गई। बड़े से बड़े नेता और बिजनेसमैन भी चारू के ठेले पर वड़ा पाव खाने आते थे। आज चारू के पास बंगला, गाड़ी, पैसे और वो सब कुछ थे जिसका सपना उसने कभी देखा था। कभी जिन लोगों ने चारू की गरीबी का मजाक उड़ाया था, आज वो लोग भी चारू की दुकान पर वड़ा पाव खाने आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। दिन प्रतिदिन चारू इतनी फेमस हो गई कि उसकी सफलता को देखकर और भी कई लोगों ने वड़ा पाव की दुकान खोल ली, मगर चारू जैसी कामयाबी किसी को भी नहीं मिल पाई। आज पूरे इंटरनेट पर और हर घर में सिर्फ चारू के वड़ा पाव के चर्चे होते हैं। तो देखा आपने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर इंसान दिल लगाकर कोई भी काम करता है तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है।